रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़ में जो करंट है उसको देखेंगे और पावर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप लेट्स सपोज हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है। अभी जो भी वायर है वो मेटल की बनी होगी और ज़ाहिर बात है मेटल के अंदर एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो इसी तरह से जो वायर है उसके अंदर भी आपको पॉजिटिव चार्जेस मिल जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, और उसी के साथ जब हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होंगे, इक्वल क्वांटिटी इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पड़े होंगे। अभी इस वायर के पीस में हमारे पास इक्वल जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हैं, ये एट रेस्ट हैं क्योंकि इसके अक्रॉस हमने अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया। हमने स्टडी किया था जब भी हम किसी वायर को पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जाइज होंगे और वो मूव करना शुरू करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब होगा क्या कि ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पड़े हैं, ये हैं चार्जेस। और हमने ये स्टडी किया जो ही पोटेंशियल देंगे, पोटेंशियल देने से ये मूव करना शुरू करेंगे। अब होता ये है कि एक ही टाइम पे जब हमारे पास हमने वोल्टेज अप्लाई की, वोल्टेज अप्लाई करने से ये होगा कि जो ये पॉजिटिव साइड है वोल्टेज सोर्स की या बैटरी की, या इस तरफ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव। ये नेगेटिव यहाँ से निकलेगा इस तरफ को, इस तरफ निकल जाएगा ऊपर, ये सारे के सारे इस तरफ को अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जितने भी आपके पास नेगेटिव चार्ज्ड हैं वो सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास प्रोटॉन्स हैं या पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ, वो इस तरफ को मूव करना शुरू करेंगे इस तरह से। अभी ये चार्जेस पहले रेस्ट पे थे और जो ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया चार्ज मूव करना शुरू कर गए, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ को फ्लो करेंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ को फ्लो करेंगे। तो इस तरह से ये चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे। और करंट की भी यही डेफिनेशन है कि जब एक चार्ज मूव करना शुरू करे तो उसे हम कहते हैं करंट। चार्जेस मूविंग उसको हम कहते हैं करंट। अभी हमने देखा कि जो ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं चार्जेस मूव करना शुरू करते हैं। तो चार्ज की फिर डेफिनेशन क्या होगी कि चार्जेस की डेफिनेशन होगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। कहने का मतलब ये है कि चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे ये करंट मूव कर रहा है। और जो करंट के लिए हमारे पास सिंबल यूज़ होती है वो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो कैपिटल ए होता है, ए यूनिट होता है, और इसको हम कहते हैं एम्पेयर। करंट की डेफिनेशन होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, सिंबल इसका हो गया आई, और जो यूनिट है वो ए के साथ रिप्रेजेंट होता है और उसको हम कहते हैं एम्पेयर। ये अक्सर ही इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि लेट्स सपोज अगर कोई डिवाइस है वो 2 एम्पेयर करंट लेती है तो वो लिखा होगा 2A, या सपोज 10 एम्पेयर। तो ये ए जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये 10 एम्पेयर करंट लेती हैं। इस तरह से ये 2 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, और ये जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब है ये 2 एम्पेयर और 10 एम्पेयर करंट लेती हैं। अब इसका हम देखते हैं इसका जो फार्मूला है वो है करंट रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू चार्जेस फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डी क्यू ओवर डी टी। चार्जेस क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं, टाइम टी से रिप्रेजेंट होता है, तो करंट इज चार्जेस फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
और इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर हो गया। तो ये करंट का फार्मूला है। अभी जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी या करंट है उसकी कोई कन्वेंशन होगी। कन्वेंशन मतलब रवायत। रवायत किस चीज़ की कि हम अगर कोई कंडक्टर है वो लगा हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं, ये आप इनको पॉजिटिव चार्ज कह लें और ये जो ब्लैक कलर में है ये नेगेटिव चार्ज हैं। और इसके साथ मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब इससे क्या होगा, बैटरी लगाई, जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हैं वो मूव करेंगे इस तरफ को, इस तरफ डायरेक्शन में। जो नेगेटिव हैं वो इस तरफ इस बैटरी के इस टर्मिनल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। नेगेटिव जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव जाएंगे नेगेटिव की तरफ। अब जो हमारे पास कन्वेंशन है करंट की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे जो बैटरी का पॉजिटिव है उससे करंट निकलेगा। ये जो हमारे पास कंडक्टर हैं ये लोड है, इससे होता हुआ इस तरफ आएगा। ये हमारे पास होगी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। और कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस हम लेते हैं। कन्वेंशनल करंट क्या हो गया जी, ये जो है, ये जो अभी ये डायरेक्शन है ये हमारे पास है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन पॉजिटिव चार्जेस तो प्रोटॉन्स हैं, तो ये हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से निकल रहे हैं और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया कन्वेंशनल करंट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से जा रहे हैं ये। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास हो गई, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब दो तरह के हमारे पास करंट आ गए। एक कन्वेंशनल करंट जो कि हम हर जगह यूज़ कन्वेंशनल करंट करेंगे। हम लेंगे करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करता है और अगली स्टडीज़ के अंदर भी हम यही यूज़ करेंगे। लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह वो प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव की तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट है जिसकी इस केस के अंदर डायरेक्शन ये है ब्लैक कलर वाली, तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट हो जाएगा। और जो ये पॉजिटिव वाला आ रहा है ये ड्यू टू प्रोटॉन्स हैं, तो ये हम इसको कन्वेंशनल करंट कह सकते हैं, जो कि हम यूज़ करेंगे फ्यूचर अपनी जितनी भी स्टडीज़ हैं उसके अंदर हम इस तरह से यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी आप देखें, अब ये देखें कि ये जो कंडक्टर है या लोड है इसके साथ वोल्टेज सप्लाई हमने लगाई, तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव किए पॉजिटिव की तरफ, प्रोटॉन्स मूव किए नेगेटिव की तरफ। अभी ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है और ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये सोर्स है और ये लोड है। होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एनर्जी उठाएगा ला के इसमें डंप करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ की है। हम कन्वेंशनल करंट ले लेते हैं कि जो प्रोटॉन इधर आया इसके पास, इधर इसने उसको दोबारा एनर्जी दी, वो इसमें आ गया, इधर आया, इधर आके दोबारा उसने अपने इस लोड के ऊपर इस कंडक्टर में एनर्जी वेस्ट की, दोबारा ट्रैवल किया, इधर आया। सो ये सर्कल चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। अब हो क्या रहा है, अब हमने ये देखना है कि कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है एक इंस्टेंट के ऊपर, ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये लोड। वो हम किस तरह से देखेंगे, हम देखेंगे कि ये करंट कितना ले रहा है, हम देखेंगे करंट कितना ले रहा है और हमने वोल्टेजेस कितने दिए हैं। तो जो करंट इसमें से गुजर रहा है और जो वोल्टेज इसको हमने अप्लाई किए हुए हैं, उस दोनों का जो प्रोडक्ट है करंट और वोल्टेजेस का, उसको हम कहते हैं पावर। जो अगली हमारे पास इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़ थी उसमें है पावर। पावर हमने देखा कि ये प्रोडक्ट है
करंट और वोल्टेजेस का। अब पावर के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो पावर के लिए वो हम यूज़ करते हैं P, और इसका जो यूनिट होता है वो हम कर रखते हैं W यानी कि वाट। अब हमने देखा कि जो प्रोडक्ट है करंट का और जो वोल्टेज उसके अक्रॉस हमने लोड के दिए हैं वो इक्वल टू है पावर। अब मैंने ये देखना है कि जो करंट है, हमने देखा कि अगर लेट्स सपोज करंट गुजर रहा है 1 एम्पेयर, ये मल्टीप्लाई 1 एम्पेयर इंटू 1 वोल्ट, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पावर विल बी, इसका यूनिट क्या है 1 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ को हमने 1 वोल्ट अप्लाई किए हुए हैं और उसमें से करंट 1 एम्पेयर गुजर रहा है, तो जो वो पावर डेसिपेट करेगा, जो वो पावर कंज्यूम करेगा, जो वो पावर खर्च करेगा, वो इक्वल टू 1 वाट होगी। अभी ये जो करंट मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और वो अपनी एनर्जी डेसिपेट कर रहे हैं लोड के ऊपर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पावर है जो पावर है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। जो पावर है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। डी जे डब्ल्यू किसका था, एनर्जी का, और ये टाइम का। अगर हमने ये देखना हो कि एक टाइम गुजरने के बाद कितनी एनर्जी हमारे पास हमारी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, या तो इसको डी टी को हम ये लिख देते हैं पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर होता है एक इंस्टेंस के ऊपर, कि एक सर्टन इंस्टेंस के ऊपर, एक सर्टन वक्त के ऊपर कितनी वो पावर ले रहा है। तो हम लिख सकते हैं, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। तो इस साइड को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा कैपिटल W, मतलब एनर्जी कितनी हमारी खर्च हो गई, और ये हमारे पास पावर कितनी पावर लगी। हम अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई भी डिवाइस ऑन की, उसको मैंने ऑन किया T1 के ऊपर एक टाइम के ऊपर, और ऑफ कर दिया मैंने T2 के ऊपर, और उससे मैंने देखा कि कितनी एनर्जी मेरी यूज़ हो गई है। अभी T1 T2 हो सकता है कि मैंने अभी डिवाइस ऑन की, मैं स्टॉप वॉच ऑन कर लेता हूँ और मैंने उसको 10 मिनट तक डिवाइस को चलाया, या जो भी लोड है उसको चलाया, तो T1 की जगह क्या आ जाएगा, 0 से T2 की क्या जगह आ जाएगा कि मैंने उसको 10 आ जाएगा और 10 मिनट्स आ जाएंगे। और उसके बाद पावर जितनी मेरी इंस्टेंटेनियस एक ख़ास वक्त पे जाती रही पावर, मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यानी कि एवरेज ले रहा हूँ, तो वो मेरे पास एनर्जी आ रही है कि मेरी एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। इसी तरह से जो घरों के मीटर होते हैं उस पर आपने देखा होगा अक्सर पूछते हैं, हाँ भाई कितने यूनिट हमारे कंज्यूम हो गए। तो होता क्या है कि वो भी आपसे एनर्जी ही पूछ रहे होते हैं। एनर्जी इस तरह से कि वो जो एनर्जी, वो उनका जो यूनिट होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है उसका यूनिट होता है, उसको यूनिट ही हम अक्सर कह रहे होते हैं, और उसका जो यूज़ होता है वो किलो वाट आवर होता है। मतलब एनर्जी अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में हम देखते हैं कि महीने के कितने यूनिट कंज्यूम हो गए, तो वो जो एक यूनिट होता है वो इक्वल टू 1 किलो वाट आवर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1000 वाट का लोड हो, 1 घंटे तक हम चलाएं, तो वो 1 यूनिट हमारा कंज्यूम हो जाता है। ये स्टैंडर्ड एक बनाया हुआ है कि 1000 वाट का लोड हो, 1 घंटे तक चलाएं, तो 1 यूनिट हमारा कंज्यूम हो जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि 1 यूनिट कंज्यूम करवाने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए। हम ये करते हैं,
1 इंटू 1000 को, किलो को, 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, और वाट को हम लिख सकते हैं जूल्स पर सेकंड, और आवर्स को लिख देते हैं 3600 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए। अब होगा क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होंगे। ये इक्वल टू होंगे 1 यूनिट के। कहने का मतलब यह है, इतनी हमारे पास एनर्जी हो तो फिर हम 1000 वाट का लोड 1 घंटे के लिए चला सकते हैं, और इतनी एनर्जी का मतलब ये है कि इतनी एनर्जी बराबर है 1 यूनिट के।